बीएसपी के लिए पूरे प्रदेश में माहौल बनाने का काम बीएसपी के महासचिव, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सतीश चंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं, जो कि लगातार 35,000 किलोमीटर ऐसा कहते हैं इन्होंने सफर कर लिया है। और युवा चेहरे के तौर पर कपिल मिश्रा इनके सुपुत्र हैं, जो कि नेता वक्ता से कम हीरो ज्यादा लगते हैं। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछ रहा हूँ सतीश जी, कि लोग ये पूछते हैं, मैं जगह जगह जाता हूँ, कि ये बीएसपी का माहौल क्या है, क्या कर रहे हैं बीएसपी वाले? देखिए, माहौल आपने देखा, आप तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। अब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जहां आप जाते हैं, अब की बार वहां भी जाइए जहां लोग परेशान हैं, उतावले हो रहे हैं इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए। और उनके बीच में जब आप जाएंगे, ख़ास तौर से गरीब, दलित, महिला, मजदूर, किसान, इनके बीच में जब टीचर, अध्यापक और सफाई कर्मी, कार्यकर्ता जो और दूसरे हैं जो तरह तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं, इनके बीच में जब आप जाएंगे, जहां मैं गया हूं पूरे प्रदेश में, तो एक ही माहौल है कि इस सरकार से सब के सब त्रस्त हो गए हैं और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नहीं, आप पार्टी के नंबर 2 की हैसियत के नेता हैं। नहीं, हम नंबर 2 वगैरह नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक छोटे से। नंबर 2, 3 कुछ नहीं होता है, हम लोग सब कार्यकर्ता, उनमें से एक छोटे से यहाँ आपके कार्यक्रम में मौजूद था। यहाँ स्टेज पर ज्यादातर मिश्रा, द्विवेदी, शुक्ला, सब ब्राह्मणों का जमावड़ा था। आइए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये सफाई मजदूर संघ के जो है संस्थापक भी हैं और पूरे देश के हैं। और मिलाएं आपको कहाँ है, ये है मौर्य जी कहाँ है, मौर्य जी कहाँ है, मौर्य जी कहाँ है, यहाँ ये जो है आज़ाद पार्टी इनकी थी, इन्होंने सम्मिलित की, इन्होंने अपनी पार्टी जो थी सम्मिलित की। और ये सारे लोग आपको मिलेंगे। ब्राह्मण तो ऊपर आपको मतलब सर्जन है, तो ब्राह्मण। मैं ये कह रहा हूँ, लड़ाई चूंकि कहा यह जा रहा है, बहुत लोग ये कहते हैं कि बीजेपी में शायद कुछ ब्राह्मण नाराज हैं, तो सतीश चंद्र मिश्रा सारे पार्टियों के ब्राह्मण नेताओं में सबसे उत्तर प्रदेश में ताकतवर चेहरा है, जाना जाने वाला चेहरा है, अपनी पार्टी में भी उनकी अनक है, तो शायद वो ब्राह्मण वोटों को जोड़ने के लिए लगाए गए। आपको लगता है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है? देखिए, बीजेपी जो है वो खुद ही ब्राह्मणों का चेहरा नहीं देखना चाहती। हमारे मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण का चेहरा नहीं देखना चाहते। कैसे? आप देखिए किस तरीके से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से इनकाउंटर में 100 से ज़्यादा इनकाउंटर, तो वो उनके जो जितेंद्र प्रसाद जी जो अब उनके बहुत वरिष्ठ नेता एमएलसी भी हो गए हैं, वो स्वयं आए थे और उन्होंने पहले लिस्ट लिए हुए थे। आने के पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास 1000 लोगों की लिस्ट है जो हम मार दिए गए ब्राह्मण। वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, उनको बीजेपी ने ले लिया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब सतीश मिश्रा तो उनमें से है नहीं कि आओ ले लो, तो हम तो असलियत खोलने का काम करेंगे और कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज जो है पूरे प्रदेश में इस समय इतना ज़्यादा उत्पीड़ित है कि आप किसी गांव में चले जाइए, कहीं चले जाइए, जिस तरीके से आज ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक दलितों को तरह से उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। कोई कमी नहीं कर रहे हैं दोनों को देख करके। सतीश जी, देखिए, अगर मैं पार्टी वाइज बात करूं, मैं हमेशा कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बहुत मजबूत पार्टी है। तमाम थपेड़ों को सहते हुए भी पिछले तीनों विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा का अगर 3 चुनाव देख लिया जाए तो उसका वोटिंग परसेंटेज इंटैक्ट रहा। और आप पिछले चुनाव अगर मापदंड माना जाए तो 10 सीटें आपको लोकसभा में मिली, जो सपा की दूनी है। लेकिन जब विधानसभा का हम देख रहे हैं तो अखिलेश यादव विजय संकल्प रथ लेके निकल रहे हैं, प्रियंका गांधी रोज प्रतिज्ञा रैली कर रही, कभी इधर कभी उधर। आपकी पार्टी की जो नेता है बहन जी, उन्होंने आज तक एक बड़ी न रैली की, न उनका कोई कार्यक्रम आता है। कभी कभी 11 बजे 12 बजे आता है कि बहन जी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलेंगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि शायद 7 सितंबर को आप लखनऊ से बाहर थे, 9 अक्टूबर को भी आप कहीं पर माहौल देख रहे थे प्रदेश का और आप लखनऊ से बाहर थे। 7 सितंबर को हज़ारों हज़ार की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। बहन मायावती जी उनके बीच में गई थी, उन्होंने अपना वक्तव्य देने का काम किया था, सभी लोगों को दिया था, उनको भी दिया था। 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम जी की जब पुण्यतिथि थी, तो मानवर काशीराम जी के स्मारक में 5 लाख से ज़्यादा तो
आंकड़ा सरकार ने बताया कि 5 लाख लोग आ गए यहाँ पर, तो बहुत घबराहट हो रही है कैसे संभाला जाए इनको। तो बगैर रैली के जब 5 लाख लोग ऐसे ही बहन मायावती जी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, तो बहन मायावती जी तो आई सबके सामने, और बहन मायावती जी ने हमको और हमारे सभी साथियों को पूरे उत्तर प्रदेश में उतारा हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम चल रहे हैं, आज भी हम यहाँ पर हैं, कल हम फिर जा रहे हैं, परसों फिर जा रहे हैं। 31 तारीख तक जब तक पूरा उत्तर प्रदेश का मंथन हम नहीं कर लेंगे, तब उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट भी बहन मायावती जी को देते हैं, और उसके बाद बहन मायावती जी का दौरा शुरू होगा। और जब शुरू होगा उनका, तो हर जिले में होगा, और आप देखेंगे कि लगातार होगा। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे वो ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश की अकेली पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टियां सबके साथ समझौता कभी न कभी किया है, सरकार में इधर चाहे उधर। तो ये कुछ ऐसी सेफ सीटों पर इस बार टारगेट कर रहे हैं और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इनके बगैर यूपी में सरकार न बने, जिसकी बनने की जरूरत होगी उसके साथ चले जाएंगे। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, ये वही वाली बातें हैं जो 2007 में हम सुनते थे। और 2007 में कोई मीडिया वाला जो पोल प्रेडिक्ट करते हैं, कोई प्री पोल, कोई पोस्ट पोल, ये सब जो होता था, तो एक 37 दिखाया था, मैक्सिमम दिखाया था, एक ने 48 दिखा दिया था। बड़ी मेहरबानी की थी किसी मीडिया वाले ने, और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। तो अब की बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हमें किसी के साथ न जाना है, न किसी को लेना है, और हम किसी को लेने वाले भी नहीं हैं और न किसी के साथ जाने वाले हैं। हाँ, और अभी आप कह रहे हैं कि आपका इशारा है कि हम क्यों नहीं किसी के साथ गठबंधन करते हैं। हम इसलिए गठबंधन नहीं करते हैं कि हमारी गठबंधन वही करता है हमारे हिसाब से जो कमज़ोर होता है, जिसको बैसाखी की ज़रूरत है। अब समाजवादी पार्टी को बैसाखी की ज़रूरत है, वो ढूंढ रहे हैं डेली बेसिस में कि कौन सा मिल जाए, एक और मिल जाए। अभी तो 2 साल पहले आप दोनों ने किया। वो देखिए, लोकसभा और विधानसभा की बात हो रही है। लोकसभा अलग चीज़ है, और हम लोगों को जो कटु अनुभव हुआ हम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी वो भी अपना ढूंढ रही है, वो भी अपना रोज़ एक बैसाखी ढूंढती है, और एक बैसाखी इनकी निकल के कभी उधर चले, उनकी बैसाखी इधर आ जाती है, और यही खेल होता रहता है आपस में। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है, 100 MLA तो वही हैं जो हमारे थे, 15 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो 1/5 हमारे थे। तो अब वो खुद ही कह रहे हैं 200 लोगों की टिकट कट रहे हैं, 250 की कट रहे हैं। तो अब ये कौन से कट रहे हैं, कहाँ पिट रहे हैं, ये अभी घोषणा तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग तो घोषणाएं कर रहे हैं। हमारी अकेली पार्टी है जो कि लोगों की घोषणा कर रही है कि हमारे ये, इनकी तो अभी तक दोनों पार्टियां जो इतनी बड़ी बड़ी बैसाखियां लेके चल रहे हैं, एक भी सीट में घोषणा करने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही है। जिस दिन घोषणा कर देंगे उसके बाद से उनकी मीटिंगें बंद हो जाएंगी, कोई आना बंद कर देंगे लोग। अच्छा, आपने बात की, दरअसल मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर पार्टियों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों की घोषणा करने में बीएसपी सबसे आगे है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जो उनके निवर्तमान विधायक थे, सारे के सारे मुझे लगता है कि छोड़ करके विधानसभा में जो पिछली बार चुने गए थे वो दूसरी पार्टियों का दामन उन्होंने थाम लिया। बहरहाल, अब मैं कपिल मिश्रा जी से बात करता हूँ। युवा चेहरे के तौर पर ये पार्टी में आए हैं, पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लिए एक युवा को आज के दौर में वोट मांगना आपको कितना मुश्किल होता है? मुझे कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें मुश्किल क्या है? जो सच्चाई है, जो चल रहा है इस समय, हर एक युवा देख रहा है, जान रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, रोज़गार कहाँ है, जो उनको सुरक्षित भविष्य चाहिए कहाँ है। मैं तो बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको असलियत में, पहले उन्होंने तीनों सरकारें देखी हैं पिछले 15 साल में, किसमें ज़्यादा रोज़गार मिला, किसमें कम मिला, किसमें उनको ज़्यादा सुरक्षित उनका भविष्य लगा। तो मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस माध्यम से जितने लोगों तक मेरी बात पहुँच पाए, मैं बस प्रयास करूँगा कि आदरणीय बहन जी, क्योंकि मुझे ये यकीन है उनका अगर सुरक्षित भविष्य हो सकता है तो वो आदरणीय बहन जी द्वारा ही उनको मिल सकता है। चलिए, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। अब मैं माहौल क्या में आज मैं पूरे कार्यक्रम में बीएसपी के बारे में ही बात करूंगा। आप दूसरी जगह चलता हूँ।